1962 के इंडो चाइना वार के दौरान डर था कि चाइना इसी रास्ते को काटकर नॉर्थ ईस्ट को अलग कर सकता है। खुशकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ, पर तब से ये कॉरिडोर हमारी डिफेंस प्लानिंग का एक क्रूशियल पॉइंट बन गया। अगर ये नेक कट हो गई तो 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों वाला पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया अलग थलग पड़ जाएगा कि एक पतला सा जमीन का टुकड़ा जो पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को बाकी देश से जोड़ता है। इसी को हम चिकन नेक कहते हैं, ऑफिशियली नॉन एज द सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये नाम इसको इसलिए मिला क्योंकि भारत के मैप पर यह बिल्कुल मुर्गे की गर्दन की तरह पतला दिखता है। स्ट्रेटजिकली इसका इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। अगर ये कॉरिडोर ना हो तो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट देश से कट जाएंगे। इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है। जब इंडिया डिवाइड हुआ तब पाकिस्तान 2 पार्ट में था, एक वेस्ट पाकिस्तान और दूसरा ईस्ट पाकिस्तान, जो बाद में बांग्लादेश बना। तब बंगाल और आसाम के बीच ये पतला कॉरिडोर ही बचा जो इंडिया के पास था। पार्टीशन से पहले नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचने के लिए सीधा रास्ता था, लेकिन बाद में सिर्फ यह 20-22 किलोमीटर का लैंड लिंक रह गया। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की लोकेशन बहुत यूनिक है। ये वेस्ट बंगाल के नॉर्दर्न टिप में सिलीगुड़ी शहर के पास है। कॉरिडोर की लंबाई लगभग 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर के आसपास है और चौड़ाई सबसे पतले पॉइंट पर सिर्फ 20-22 किलोमीटर रह जाती है। मतलब बस 20 किलोमीटर की जमीन जिस पर देश की एक क्रूशियल नेकलाइन टिकी है। कॉरिडोर के एक तरफ नेपाल है और दूसरी तरफ बांग्लादेश, जबकि ऊपर की तरफ भूटान लगता है। थोड़ा ऊपर सिक्किम स्टेट है और उससे आगे चाइना का तिब्बतन रीजन भी बिल्कुल नज़दीक है। यानी चारों तरफ से ये एक सैंडविच की तरह है। 2 अलग अलग कंट्री के बीच में भारत का एक पतला कॉरिडोर। सारे मेजर हाईवेज और रेलवे लाइंस यहीं से गुजर के नॉर्थ ईस्ट पहुंचते हैं। एग्जाम्पल के लिए नेशनल हाईवे 27 और नेशनल हाईवे 10 सिलीगुड़ी से शुरू होकर आसाम, मेघालय और सिक्किम तक जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, इमेजिन करो कि एक पतला सा जमीन का टुकड़ा जो पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को बाकी देश से जोड़ता है। इसी को हम चिकन नेक कहते हैं, ऑफिशियली नॉन एज द सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये नाम इसको इसलिए मिला क्योंकि भारत के मैप पर यह बिल्कुल मुर्गे की गर्दन की तरह पतला दिखता है। स्ट्रेटजिकली इसका इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। अगर ये कॉरिडोर ना हो तो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट देश से कट जाएंगे। इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है। आज हम इस वीडियो में इस चिकन नेक की कहानी, इसका इतिहास, भूगोल, स्ट्रेटजिक महत्व और फ्यूचर चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की हिस्ट्री समझने के लिए हमको 1947 के पार्टीशन तक जाना होगा। जब इंडिया डिवाइड हुआ तब पाकिस्तान 2 पार्ट में था, एक वेस्ट पाकिस्तान और दूसरा ईस्ट पाकिस्तान, जो बाद में बांग्लादेश बना। तब बंगाल और आसाम के बीच ये पतला कॉरिडोर ही बचा जो इंडिया के पास था। पार्टीशन से पहले नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचने के लिए सीधा रास्ता था, लेकिन बाद में सिर्फ यह 20-22 किलोमीटर का लैंड लिंक रह गया। इस वजह से ये कॉरिडोर और भी इंपॉर्टेंट हो गया। 1971 में वेस्ट पाकिस्तान से अलग होकर ईस्ट पाकिस्तान जब बांग्लादेश बना, तब से इस कॉरिडोर पर पाकिस्तान का खतरा खत्म हो गया और भारत को थोड़ा राहत मिली। सिक्किम, जो पहले एक अलग किंगडम था, 1971 में इंडिया का हिस्सा बन गया, जिससे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नॉर्थ में भारत को एक बफर मिल गया। हिस्ट्री में भी ये एरिया कॉन्फ्लिक्ट्स का सेंटर रहा। 1962 के इंडो चाइना वार के दौरान डर था कि चाइना इसी रास्ते को काटकर नॉर्थ ईस्ट को अलग कर सकता है। खुशकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ, पर तब से ये कॉरिडोर हमारी डिफेंस प्लानिंग का एक क्रूशियल पॉइंट बन गया। इतने सालों में नॉर्थ ईस्ट में मिलिटेंसी और इंसर्जेंसी जैसे उल्फा, नागालैंड एक्सेट्रा ये भी रहे, जिन्होंने कभी कभी इस कॉरिडोर को ट्रैवल या एस्केप रूट की तरह इस्तेमाल किया। लेकिन सरकार ने सिक्योरिटी बढ़ाकर इन्हें काफ़ी हद तक कंट्रोल किया। कुल मिलाके सिलीगुड़ी कॉरिडोर का इतिहास बताता है कि कैसे ये पतला रास्ता जियोपॉलिटिकल गेम में बार बार फोकस में आया है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की लोकेशन बहुत यूनिक है। ये वेस्ट बंगाल के नॉर्दर्न टिप में सिलीगुड़ी शहर के पास है। कॉरिडोर की लंबाई लगभग 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर के आसपास है और चौड़ाई सबसे पतले पॉइंट पर सिर्फ 20-22 किलोमीटर रह जाती है। मतलब बस 20 किलोमीटर की जमीन जिस पर देश की एक क्रूशियल नेकलाइन टिकी है। कॉरिडोर के एक तरफ नेपाल है और दूसरी तरफ बांग्लादेश, जबकि ऊपर की तरफ भूटान लगता है। थोड़ा ऊपर सिक्किम स्टेट है और उससे आगे चाइना का तिब्बतन रीजन भी बिल्कुल नज़दीक है। यानी चारों तरफ से ये एक सैंडविच की तरह है। 2 अलग अलग कंट्री के बीच में भारत का एक पतला कॉरिडोर। यहाँ का टेरेन,
तराई रीजन का हिस्सा है। जमीन ज्यादातर मैदानी है, लेकिन थोड़ी दूर पर हिमालय की पहाड़ियां शुरू हो जाती हैं, जैसे दार्जिलिंग हिल्स। क्लाइमेट ट्रॉपिकल और मानसूनल है। गर्मी में ह्यूमिडिटी और मानसून में हैवी रेन्स जो कभी कभी बाढ़ ला सकते हैं। इस कॉरिडोर से कई नदियां भी गुजरती हैं, जैसे तीस्ता रिवर, महानंदा रिवर, जिससे मिट्टी फर्टाइल है और चाय के बागान और घने जंगल भी आसपास मिलते हैं। कनेक्टिविटी के मामले में ये कॉरिडोर लाइफलाइन है। सारे मेजर हाईवेज और रेलवे लाइंस यहीं से गुजर के नॉर्थ ईस्ट पहुंचते हैं। एग्जाम्पल के लिए नेशनल हाईवे 27 और नेशनल हाईवे 10 सिलीगुड़ी से शुरू होकर आसाम, मेघालय और सिक्किम तक जाते हैं। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे जंक्शन यही है, जहां से ब्रॉड गेज ट्रेन पूरे नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करती है। बागडोगरा एयरपोर्ट सिलीगुड़ी के पास एक मेजर एयर लिंक है, जिससे फ्लाइट नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को मेनलैंड से जोड़ती है। सिंपली इस एक कॉरिडोर के बिना देश का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का रेस्ट ऑफ इंडिया से रोड, रेल कॉन्टैक्ट कट जाएगा। इसीलिए इसे चिकन स्नैक लाइफलाइन कहना गलत नहीं होगा। मिलिट्री इंपॉर्टेंस। इतनी क्रूशियल ज्योग्राफी होने के कारण इस कॉरिडोर की मिलिट्री इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। भारत के डिफेंस प्लानर्स हमेशा से मानते आए हैं कि ये एक वल्नरेबल पॉइंट है, जिसे प्रोटेक्ट करना फर्स्ट प्रायोरिटी है। अगर ये नेक कट हो गई तो 5 करोड़ से ज्यादा लोगों वाला पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया अलग थलग पड़ जाएगा।